और इस बीच एक बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर हरक सिंह रावत को हरीश रावत से वहां पर मौजूद रही बीजेपी से निष्कासित किए जाने के 6 दिनों के बाद आखिरकार हरक सिंह रावत की जो मेहनत थी वो रंग लाई है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से आखिरकार उनको माफी मिल चुकी है, क्योंकि हरीश रावत की सरकार गिराने में हरक सिंह रावत का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। और आज जब वो कांग्रेस में शामिल हुए तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि हरीश रावत की उन्हें माफी मिल चुकी है। 6 दिनों से लगातार हरक सिंह रावत कोशिश में थे कि किसी तरीके से वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं, क्योंकि बीजेपी ने जो उनके खिलाफ कार्रवाई की थी उसके बाद वो ना घर के थे ना घाट के थे, लेकिन अब उनकी कोशिश यही थी कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं। लेकिन आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की माफी आखिरकार उनको मिल चुकी है और आज कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के मौजूदगी में उन्होंने अपनी बहू के साथ कांग्रेस का दामन एक बार फिर से थाम लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड की सियासत के लिए, जहां पर बीजेपी से निष्कासन होने के बाद में 6 दिनों के बाद आखिरकार उनकी जो वो कांग्रेस में एक बार फिर से शामिल हो चुके हैं। और यह भी जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि हरीश रावत की सरकार गिराने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का रहा वो हरक सिंह रावत का था। और ऐसे में तमाम तरह की नाराजगी के बाद आखिरकार उनको अब कांग्रेस में शामिल कर लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा था कि सरकार गिराई गई थी उनके द्वारा और उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा हरीश रावत मेरे बड़े भाई हैं और मैं 100 बार भी माफी मांगने के लिए तैयार हूं। इससे पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि हरक सिंह रावत बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से उनकी मुलाकात का कई बार दौरा भी हुआ, कई तरह की तस्वीरें भी सामने आई, उसको लेकर भी काफी विवाद हुआ। हालांकि हरक सिंह रावत ने उस वक्त इनकार कर दिया था कि वे कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं और यह भी उन्होंने दावा किया था कि प्रीतम सिंह उनके मित्र हैं की वजह से उनसे मुलाकात हुई थी। उस वक्त ये चर्चाएं थी। बीच में चर्चा ये आई कि बीजेपी में नाराजगी देखी जा रही है। उन्होंने नाराजगी का उनका सामना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को करना पड़ा। नाराजगी ये जताई गई कि वो पद से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन खबरें ये आई कि वो अपनी पुत्र वधू के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। दिल्ली पहुंचे और अमित शाह से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर मुलाकात उनकी नहीं हो पाई। उसके बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई करते हुए 6 साल के लिए उनको निष्कासित कर दिया। 6 साल के लिए निष्कासित होने के बाद हरक सिंह रावत की आंखों में जो आंसू छलके वो पूरे उत्तराखंड ने देखे और उत्तराखंड के उन आंसुओं को देखने के बाद आखिरकार अब उनकी जो स्थिति थी, जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने हरक सिंह रावत जब कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो यह माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से उनको माफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा था कि हरीश रावत उनके बड़े भाई हैं और वो 100 बार भी माफी मांगने के लिए तैयार हैं। और ऐसे में जब हरीश रावत ने उनकी खुद वो वहां पर मौजूद रहे, उनको कांग्रेस का पट्टा पहनाया और इसके साथ उनकी बहू वहां पर मौजूद रही, दोनों को आखिरकार कांग्रेस में एक बार फिर से वापसी का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। लेकिन तमाम तरह की चुनौतियां हैं हरक सिंह रावत के सामने, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सरकार गिराई, कांग्रेस के खिलाफ तमाम तरह के बयान दिए, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ तमाम तरह के बयान दिए, उसके बावजूद भी हरीश उनको फिर से कांग्रेस का उनको ये साथ मिला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जनता का भी साथ उनको मिल पाता है, क्योंकि नाराजगी का दौर का अगर हम शुरू करें तो हरक सिंह रावत का तभी से शुरू हो चुका था जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुने गए थे, क्योंकि जब वहां पर तीरथ सिंह रावत को हटा दिया गया था, उनका इस्तीफा हो गया था, तो हरक सिंह रावत को उम्मीद थी कि उन्हें भी मौका मिल सकता है। हालांकि बीजेपी आला कमान ने उनको मौका नहीं दिया। पुष्कर सिंह धामी को यह कहा जाता है कि पुष्कर सिंह धामी का जो कद है हरक सिंह रावत के सामने कम है, छोटा है, और ऐसे में उनको मौका दिया गया, तो इस वजह से भी नाराज हरक सिंह रावत हुए, जिसके बाद लगातार ये कयास चल रही थी कि वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, बीजेपी को झटका दे सकते हैं। तमाम तरह की कोशिश उन्होंने की, लेकिन उन कोशिशों को आखिरकार आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने माफी देकर उनको रंग लाने का काम किया है।